दुबई एयर शो कमर्शियल एविएशन, हर साल दुबई यूए के अंदर ये इवेंट रखा जाता है और बिग लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर, मैसिव स्केल के ऊपर पूरी दुनिया से, जिसमें रशिया भी हो गया, अमेरिका भी हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, इंडिया भी हो गया, अपने टेक्नोलॉजीज को डिस्प्ले करते हैं इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका रीजन क्या होता है? आप कहेंगे कि भाई क्यों एक कंट्री अपनी एयरफोर्स को यहां पे लेके आ रही है, ठीक है। और ये जो हालिया एक वाकया पेश आया है 2025 का, जो हाईलाइट हो रहा है इवेंट, हर साल लगता है लेकिन इतना खबरों में चर्चे नहीं होते। लेकिन अभी जो इंसिडेंट हैपन हुआ है, इंडियन एयरफोर्स का जो जेट था अपना करतब दिखा रहा था और उसके साथ हादसा हुआ, पायलट उनका जान बहक हुआ, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। लेकिन एक्चुअली एयर शो होता क्यों है, पहले तो ये आप चीज समझिए। एयर शो जो होता है ना, हर कंट्री अपने, वो कहते हैं ना, एयरफोर्स अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी एयर, वो कहते हैं ना, कमर्शियल एविएशन को एक जगह पे लेके आती है, वहां पे डिस्प्ले किया जाता है। डिस्प्ले करने का रीजन ये होता है कि बहुत से कंट्रीज वाले वहां पे आए होते हैं, ठीक है, जो जिनका ताल्लुक उस फील्ड से होता है। सेम एन एग्जाम्पल, मैं वीडियोस बनाता हूं, मैंने अभी फॉरेक्स इवेंट को कवर किया था, फॉरेक्स एक्सपो। वहां पे क्या हो रहा था, मैं आपको कनेक्शन जोड़ के बताना चाह रहा हूं। वहां पे दुनिया के डिफरेंट किस्म के ब्रोकर्स आए हुए थे, अपनी प्रोडक्ट्स को लेके आए हुए थे, अपनी सर्विसेज को लेके आए थे, और वहां पे डिफरेंट ट्रेडर्स भी गए, वहां पे डिफरेंट ब्रोकर्स भी गए, वहां पे बड़े इन्वेस्टर्स भी गए, और वहां पे बड़े बिजनेसमैन भी गए। वहां पे कोलैब हुआ, वहां पे वो कहते हैं नेटवर्किंग बनती है, और इस तरह बिजनेस एक्सपेंड करता है, नॉट ओनली यूएई, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही रीजन है कि जब ये एयर शो यहाँ पे रखा गया, दुनिया से यहाँ पे आके अपनी टेक्नोलॉजी डिस्प्ले की, और हर कंट्री की कोशिश होती है कि उस टेक्नोलॉजी को लेके आया जाए जो टेक्नोलॉजी उसकी होम कंट्री के अंदर बनाई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि होम कंट्री की टेक्नोलॉजी दे कैन डेवलप ऑन डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बात करता हूँ, इंडिया पाकिस्तान को भी रखें साइड पे। एयर शो के अंदर अमेरिकन भी थे, एयर शो के अंदर रशियन प्लेन फाइटर जेट्स भी खड़े हुए थे, ओपन थे, आप जा सकते थे, आप अंदर से देख सकते थे। अब आप लोगों को जब वो चीज समझ आएगी कि भाई समथिंग डिफरेंट, इनके मिसाइल समथिंग डिफरेंट, इनके जो रडार सिस्टम है समथिंग डिफरेंट, डिटेल सारी लिखी हुई है, तो क्या होता है कि जब आपको वो चीज पसंद आती है तो फिर आप उनसे डील करते हैं। रशियन वहां पे होंगे, हाँ जी ये हमें समझ आया जहाज रशियन, ये हमें समझ आया अमेरिकन, ठीक है, ये हमने लेना है। फिर वहां पे उसकी मौजूदा टीम होगी जो उसको डेवलप करके देगी, उसके अंदर क्या इंटीग्रेशन करनी है, उस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या एडवांसमेंट करनी है, उसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर डालने हैं आपके, वो कहते हैं ना कस्टमाइज किस्म के, दे कैन डू फॉर यू। वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, वो चीज़ उन्होंने बनाई है, उसके अंदर आप अमेंडमेंट उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह वो बंदा कर सकता है जिसने वो चीज़ बनाई है। तो दैट्स द सोल रीजन कि एयर शो वो कहते हैं ना रखा जाता है एक कंट्री के अंदर ताकि दुनिया से लोग आए। अब इस एयर शो के अंदर दुबई की जाने से एमरेट्स ने बहुत बड़े लेवल पे, कतर एयरलाइन की जाने से बहुत बड़े लेवल पे, बोइंग, वो कहते हैं ना 777 विमान भी जो है ना इसके अंदर रखे गए। तो इससे ये बात साबित होती है कि भाई नॉट ओनली फाइटर जेट्स बट यस कमर्शियल प्लेन उनकी भी यहाँ पे लगाई गया। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्री ने अपनी कंट्री के लिए, जैसा एयर इंडिया है, पीआईए है, उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना है, तो क्या होगा, वो इस तरह के शो में आएंगे, आके देखेंगे भाई कौन कौन से नए एयरक्राफ्ट आए हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है। उसके हिसाब से या तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपने ओल्ड एयरक्राफ्ट के अंदर अपडेट करेंगे, या वो उनसे वो नई टेक्नोलॉजी या नए एरोप्लेन खरीदेंगे, डील बनाएंगे, एंड दैट्स गुड टू गो। इससे क्या चीज साबित हुई कि ये एक तरह का एग्जीबिशन है जहां पे आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पे बैठ के आप डील बना सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सकते हैं और बेटरमेंट के लिए अपनी कंट्रीज, अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं। अब ये जो हालिया एक इंसिडेंट हुआ, मैं अफसोसनाक खबर, आपने ये इंडिया का इंसिडेंट देखा, इंडिया का एक देखें हुआ क्या, पाकिस्तान का थंडर 17 वहां पे था, हर कंट्री ने अपना, वो कहते हैं ना, जो एक पावा मनवाने वाला एयरक्राफ्ट था, फाइटर जेट था, वहां पे रखा हुआ था। अब होता है हर एयर शो के अंदर हर पवेलियन को, हर कंट्री को एक टाइम दिया जाता है कि भाई इसमें आपने अपनी टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अपना जहाज उड़ा के दिखाना है, करतब करा के दिखाएं, वो उसके अंदर से फ्यूल निकाल के, उसके अंदर से रंग निकाल के दिखाएं, ठीक है, हुआ। पाकिस्तान ने भी किया। जब बात आई इंडिया की,
उनके पायलट जो पिछले 3 दिन से 17 से 21 तक 17 नवंबर टू 21 नवंबर तक ये जो इवेंट आप पीछे देख रहे हैं ये चला है वहाँ पे लास्ट डे के ऊपर, ठीक है, फ्राइडे 2:10 के अराउंड, जब इंडिया ने अपने वो कहते हैं ना फाइटर जेट्स को हवा में उड़ाया। अब आप उसको वीडियोस मैं आपके साथ लगा भी दूंगा, आप देख भी रहे होंगे कि कैसे वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। और वो अब बहुत से लोगों ने, मैंने इसके ऊपर एक क्विक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, बहुत से लोगों ने कहा भाई एजेक्ट कर देना चाहिए। देखें, दे नो वेरी वेल, अगर कोई भी जहाज़ चला रहा है ना, इट्स देयर ड्यूटी, दे नो। फनी खराबी या जिस टाइम किस्मत में लिखा हो तब उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, जो होना है वो होना है। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जो भी होना है वो आगे आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। बट मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि जब इस तरह का एक डिस्प्ले शो हो रहा है जहाँ पे आप एक फ्रेंडशिप वे में अपनी टेक्नोलॉजीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, वाई हेटिज्म। बहुत से लोग आके इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, ये हो गया, वो हो गया। जंग अपनी जगह, याद रखिएगा मेरी बात। जंग में आप तैयारे गिराएं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी पाकिस्तानी, तब बात अलग होती है कि भाई हाँ जंग हो रही थी, जंग में फिर जायज़ है। लेकिन भाई जहाँ पे फ्रेंडली वे में एक चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ को, वहाँ पे अगर एक चीज़ के साथ हादसा होता है, हादसा क्या है, आप जा रहे हैं गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कल को खुदा ना खास्ता आपके या आपके फैमिली या बच्चों में से किसी का कोई हादसे का शिकार हो, या तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए या कोई डिसेबिलिटी हो जाए, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अगर वो चलें, फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कंट्री का बंदा था तो आप कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, नहीं बोलेंगे ना। एक अंदर ह्यूमैनिटी है, नहीं बोल सकते। मैं नहीं बोल सकता, शायद आप लोग बोल सकते हैं। और अगर मेरी बात ना समझ आए तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, वो बात अगर जंग के अंदर होती है फिर समझ आती है, वो जान बचाने के लिए फिर जान लेना भी जायज़ है। जब जान की बारी है तो वहाँ पे जान की बनी हो रही थी, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ वो कन्वर्सेशन। वहाँ पे पायलट्स इंडियन पाकिस्तानी आपस में मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे के एयरक्राफ्ट के साथ तस्वीरें खींच रहे हैं इन अ फ्रेंडली वे। और जब ये इंसिडेंट होता है तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेंड बनाया, मीडिया ने बनाया, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, हर बंदे ने उसके ऊपर तड़का मारा कि बहुत अच्छा हो रहा है। खुदा के खौफ से डरिए, किसी के साथ भी किसी भी टाइम कभी भी कुछ भी हो सकता है। सिंपल मैसेज, प्लीज़ इस तरह के हेटिज्म और इस तरह के हेट को जो है ना, उसने क्या किया, किसने क्या किया, जब मैदान जंग आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन ऐसी जगहों पे ऐसी बातें नहीं की जाती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने देखा होगा पाकिस्तान ने बड़े अच्छे लेवल के ऊपर एयर शो के अंदर अपनी परफॉर्मेंस शो की, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी शो की। हाँ, देखिए एक और चीज़ होती है एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनीज होती है ना, अब कोई हादसा हुआ है या कोई अच्छी चीज़ डिस्प्ले हुई है, उन एयरक्राफ्ट की कंपनीज के शेयर्स मार्केट में ऊपर नीचे जाते हैं। अब मैं फॉरेक्स की ज़बान में आपको समझा देता हूँ, ग्राफ ऊपर चला जाता है तो वहाँ से फिर उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा खरीदना शुरू करते हैं। तो अब ये होता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली शेयर मार्केट जो है वो इंडियन प्लेन की गिरी है मार्केट में। जब थंडर जो 17 है उसके ऊपर जा रही है। रीज़न इज़ वाई, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी डिस्प्ले की गई और लोगों ने सराया, लोगों ने देखा, लोगों ने उसके बारे में वीडियोस बनाई, वायरल हुई, स्लोली ग्रेजुअली इट्स गो अप। मुझे बताएं कि आप लोग क्या एयर शो के बारे में जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं। मैं तो खुल के बात करता हूँ, शायद मेरी बात आपको कोई बुरी भी लगे, अच्छी भी लगे, लेकिन मैं कहता हूँ यार जो सच्ची और खरी बात है वो कर देनी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब इन्होंने नहीं किया। अल्लाह हाफिज़।